बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है इस हफ्ते का वो है बुर्ज दल्फ, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं एक्वेरियस। 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा होने वाले लोग जो हैं उनका ताल्लुक बुर्ज दल्फ से है, एक्वेरियस से है, जिसका हाकिम सैयारा असल में तो ज़ोहल है, इसको यूरेनस से भी लोग पढ़ते हैं। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है किसी भी वजह से, तो आप ये देख लें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ सीन, शीन से या स्वाद है तो भी आपका बुर्ज जो है वो एक्वेरियस यानी दल्फ है। आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत, गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम की कसरत जो है वो भी रोज़ाना बुनियादों पर करें। और आप लोगों के लिए या अल्लाह हो या वासे हो कि 3 तस्बीहात इस हफ्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी रूटीन में रखिएगा। बादज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप जो भी खाने पीने की अशिया दे सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी घरेलू टेंशन की वजह से आप बेख्वाबी का शिकार थे, तो इस हफ्ते वो टेंशन, वो स्ट्रेस का लेवल या वो रीज़न, रूट कॉज उसका जो है वो दूर होता हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह आपका मामला जो है वो ठीक होता जाएगा। आपको अपनी सेहत की तरफ जो है वैसे ज़हनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद ने इजाफ़ी रकम के हुसूल के लिए अगर कोई कोशिश की हुई थी वो इंशाअल्लाह कामयाब साबित होती हुई नज़र आ सकती है। इस हफ्ते आपकी जो सोशल मसरूफियात हैं वो भी खासी रहती हुई नज़र आती हैं। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने मैरिटल रिलेशंस को खुशगवार बनाने के लिए, उनको एक लेवल पर रखने के लिए थोड़ा सा देखना है कि अपने रवैये में तब्दीली जो है, पॉजिटिव तब्दीली वो लाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। जबकि गैर शादीशुदा जो लड़कियां हैं उनके रिश्ते की जो बात है हस्ब मंशा जगह पर चलने की
قوی امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سکونت یعنی رہائش یا امیگریشن والے معاملات آپ نے اپلائی کیے ہوئے ہیں، کوئی جاب اپلائی کی ہوئی ہے، تو اس ہفتے ایک اہم اور پازیٹیو خبر جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ آپ کو مستقل مزاجی سے جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، بزنس میں ہے، جاب میں ہے، وہ نبھاتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ رشتہ داروں کو کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے پرسنل افیئرز میں اس ہفتے خاص طور پہ انوالو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیر والے دن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنے ہوئے جو ریلیشنز ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ منگل والے دن یہ ہے کہ قرض کا کوئی لین دین جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے مالی لین دین میں احتیاط کر لیں اور تھوڑا سا انتظار کیجیے، آگے جا کے چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی تنظیم کے عہدیدار ہیں تو آپ کو کوئی اہم ذمہ داری اس حوالے سے سونپی جا سکتی ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ قریبی شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو، کاروبار کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ سماجی کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ صاحب اولاد ہیں اللہ کی مہربانی سے، تو بچوں کی صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں یا آپ اگر شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں تو بچوں کی تعلیمی کارکردگی پر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اچھا، آپ اپنی جو بیسٹ ان پٹ ہے اس حوالے سے ان کو اگر ریکوائرڈ ہے تو وہ ضرور دیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی بن بلائے مہمان جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، خاص طور پہ جو گھریلو خواتین ہیں اتوار والے دن ان کو اس حساب سے کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے۔